अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हम वोकेबलरी बिल्डिंग पे काम करेंगे, यानी हम जो है अपनी वोकेबलरी को अच्छा करने पे काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप जो है वो पेपरों में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं या आप जो है वो अपनी इंग्लिश स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश अल्फाजात आने चाहिए और उनके जो है वो मायने क्या हैं और उनकी स्पेलिंग क्या है ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट आज की जो एक्सरसाइज है, जो आज का हमारा यूनिट है, वो हमें इसी चीज़ में मदद देगा कि हमारी जो वोकेबलरी है वो अच्छी हो और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद रख सकें। और ये जो एक फ़न फिल एक्सरसाइज होगी, यानी इसमें जो है हम मज़े मज़े में जो है वो काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट मैंने जो है वो मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है इंग्लिश का, तो आप जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। आप जो है वो यूट्यूब पे जाके लिखिएगा क्लास 9 न्यू मॉडल पेपर और एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आपको जो है वो पहला ही मॉडल पेपर मिल जाएगा जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने तमाम एमसीक्यू सॉल्व करा दिए हैं, तमाम सवालों के जवाबात और आगे जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व कराई हैं। उससे जो है वो पेपर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मॉडल पेपर से। तो स्टूडेंट मैं जो है ये सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि फॉर हैविंग फन विथ लैंग्वेज नॉट टू बी फॉर्मली अदिस। तो ये जो है वो आपको फन फिल एक्सरसाइज होगी, यानी इसमें जो है आपको मज़ा भी आएगा और आप जो है वो अल्फ़ाबेट के बारे में भी सीख सकेंगे और आपकी जो है वो वोकेबलरी भी बेहतर हो सकेगी। तो स्टूडेंट यूनिट 5.6 जो है ये हमारा आखिरी यूनिट होगा। तो स्टूडेंट मैं जो है वो प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको जो है वो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 5.6 तक तमाम एक्सरसाइज जो है वो एक ही जगह मिल जाएगी। तो वो अगर आपने यूनिट अभी तक नहीं किए हैं, जो पीछे के यूनिट है, तो वो भी देख लीजिएगा। और स्टूडेंट इससे पहले की जितनी एक्सरसाइजेस हैं मैं तमाम करवा चुका हूँ तमाम यूनिट्स की, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको पेपरों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। Work in groups of 4. The teacher will put one word on the board and you will have to write a new word beginning with the last alphabet of the various word. You can't repeat the words. Your word should have minimum 4 letters. देखें स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है कि आपने 4-4 के ग्रुप में काम करना है। यानी आपके क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो 4-4 का जो है वो ग्रुप बनाकर आपने काम करना है। इसमें सबसे पहले ये होगा कि टीचर जो है वो एक वर्ड जो है वो बोर्ड पे लिखेंगी। अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो टीचर की मर्ज़ी है, चाहे वो कोई भी वर्ड लिखें, लेकिन वो वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट से मिलकर ही बनेगा। यानी जो है वो ABCD से मिलकर ही बनेगा, कोई भी वर्ड हो। तो आपने जो है वो जो वर्ड टीचर लिखेंगी उसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखना है। यानी एग्जाम्पल ले लीजिए कि टीचर ने लिखा चेन। अब चेन में जो है वो लास्ट वर्ड क्या आता है, N। तो आपने क्या करना है, आप जो नया वर्ड लिखेंगे वो N से शुरू होगा। यानी जो आपने नया वर्ड लिखना है वो N से शुरू होना चाहिए। अब आपने जो है वो N से लिखा, यानी नंबर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब नंबर में लास्ट वर्ड क्या है, नंबर में लास्ट वर्ड है R। तो अब जो आपने नया वर्ड लिखना है वो R से शुरू होगा। यानी आपने इसी तरह से काम करना है जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं कि जो लास्ट में आता है अल्फ़ाबेट उसको आप जो है उससे नया गाना गाते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। जो वर्ड के लास्ट में अल्फ़ाबेट आ रहा होगा, यानी जो हुरूफ जो ABCD लास्ट में आ रही होगी वर्ड के, उसी को आपने उठाना है और नया वर्ड लिखना है। और जो वर्ड लास्ट में आ रहा होगा और आप जो नया वर्ड लिखेंगे उसमें वो शुरू में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आ रहा हो तो चल जाए। अब यहाँ पर देखें कि नंबर लिखा हुआ है। अब नंबर में आखिरी अल्फ़ाबेट क्या है, R। तो आपने R उठाया और नया वर्ड लिखा रिंग। अब रिंग में देखें आप जो है वो R जो है वो शुरू में आ रहा है। अब रिंग में आखिरी वर्ड क्या आ रहा है, G। तो आप जो नया वर्ड लिखेंगे वो G से लिखेंगे। तो G से आपने नया वर्ड क्या लिखा, ग्रो। अब ग्रो में आखिरी अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है, W। तो आप जो नया वर्ड लिखेंगे इसी तरह W से लिखेंगे। तो मैं ये जो है वो आपको करा दूंगा ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। देखिए स्टूडेंट इसमें यह कहा जा रहा है कि आप जो है वो एक वर्ड एक बार लिख लें। यानी जो वर्ड आपने एक बार लिख लिया आप दोबारा उसे नहीं लिख सकते हैं, वरना एक ही वर्ड आ जाएगा हर बार। तो एक वर्ड जैसे चेन आपने एक बार लिख लिया तो अब दोबारा आप उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक नया वर्ड लिखेंगे आप, यानी एक वर्ड जो एक बार आप लिख लें उसे दोबारा नहीं लिख सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी की जा रही है कि आपने जो वर्ड लिखना है वो कम से कम 4 अल्फ़ाबेट पर होना चाहिए।
यानी जो भी आप लिख रहे हैं वो 4 अल्फ़ाबेट से कम नहीं होना चाहिए, उसमें 4 हरूफ होने चाहिए। जैसे चेन, इसमें जो है वो चेन में 4 से ज़्यादा जो है वो अल्फ़ाबेट मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो वर्ड का आखिरी अल्फ़ाबेट उठाना है और उससे नया वर्ड लिखना है। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप विद द मोस्ट करेक्ट वर्ड्स विल बी डिक्लेयर द विनर, यू हैव द 10 मिनट टू डू द टास्क। देखें इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ग्रुप सबसे ज़्यादा सही वर्ड्स लिखेगा, यानी उसकी स्पेलिंग्स भी गलत नहीं होंगी और वो जो है वो वर्ड्स को रिपीट भी नहीं करेगा, तो वो ग्रुप जो है वो विनर होगा। और इस काम के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, यानी आप 10 मिनट में जितने ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं आप लोग लिख लेंगे। तो आप जो है वो 4 के ग्रुप में काम करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है मैं आपको थोड़ी सी और समझा देता हूँ कि आपने यहाँ चेन देखा, चेन में जो आखिर में एन लिखा हुआ है तो आपने नंबर लिखा, यानी आपने एन को उठाकर जो है आपने पहला ले आए और उसी से जो है आपने नया वर्ड बनाया। अब नंबर में आखिर में आ रहा है आर, तो आपने आर उठाया और रिंग लिखा, यानी जो आप नया वर्ड लिखेंगे वो उसमें भी आर शुरू में ही आना चाहिए। अब आपने जो है वो रिंग लिखा हुआ है, तो आपने रिंग में क्या आ रहा है आखिर में, जी, तो आपने जी उठाया। अब जी से कोई वर्ड सोचा कि क्या आता है, तो जी से आपने लिख दिया ग्रो। अब नीचे आ जाए, नीचे आपने लिखा एलिफेंट। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि आप चाहे तो नाउन भी लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव किसी भी तरह का वर्ड लिख सकते हैं। इसमें यह ख़ास नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो नाउन ही लिखेंगे या वर्ब ही लिखेंगे, आप किसी भी तरह का वर्ड लिख सकते हैं। आपने लिखा एलिफेंट, हाथी। अब एलिफेंट में आखिर में क्या आता है, टी, तो अब जो आप नया वर्ड लिखेंगे वो टी से शुरू होना चाहिए, तो आपने लिख दिया थिंक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो है थोड़ा से वर्ड्स और करा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट नीचे जो है वो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आपने उन स्टेप्स के मुताबिक काम करना है। तो ऊपर भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी डैट द लास्ट अल्फ़ाबेट इन द फर्स्ट वर्ड चेन इज़ एन, so the next word has to begin with n number, the last alphabet is r, so the next word begins with r, ring and so on। देखें स्टूडेंट यहाँ भी वही बात हो रही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि आपने जो है वो चेन का वर्ड देखा कि चेन में आखिर में क्या आ रहा था, एन, तो आपने जो नया वर्ड लिखना है वो भी एन से ही शुरू होना चाहिए। तो आपने नंबर देखा, नंबर आपने लिख दिया, एन से एक वर्ड लिख दिया। अब नंबर में आखिरी वर्ड क्या आ रहा है, आर, तो अब जो आपने नया वर्ड लिखना है वो आर से ही शुरू होना चाहिए। तो यहाँ भी यही बात हो रही है और इसी तरह आप आगे भी वर्ड लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो वर्ड आपको शुरू आखिर में दिया हुआ है वो आप बीच में भी ले आएँ, ऐसा नहीं कर सकते। वो वर्ड जो है सबसे पहले ही आना चाहिए। आपने जो है इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एन से आपको वर्ड ख़त्म हो रहा है तो आपने जो नया वर्ड लिखना है वो भी एन से ही शुरू होना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो यही इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। अब स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप में क्या कहा जा रहा है। फॉलो दीज स्टेप्स। देखें इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो काम करना है वो इन स्टेप्स के मुताबिक काम करना है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, आपने जो है वो 4-4 के ग्रुप में काम करना है, अकेले नहीं करना है। सेलेक्ट द पर्सन हु विल राइट द वर्ड्स ऑन द पेपर। अब आपने जो है वो ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है जो कि पेपर पे वर्ड लिखे, यानी जो 3 बंदे होंगे वो सोचेंगे कि हमने क्या लिखना है, लेकिन एक बंदा जो होगा वो वर्ड्स लिखेगा ताकि जो आपको दिमाग में वर्ड आ रहे हैं वो आप पेपर पे लिख दें और वो जो है वो ज़ाया ना हो जाए। अब आपने तीसरे पे क्या करना है देख लेते हैं। ऑल्सो डिसाइड हु विल गो एंड रीड द वर्ड्स। आपने ये भी डिसाइड करना है कि कौन जो है ये वर्ड को पढ़ेगा, यानी टीचर जो है वो बोर्ड पे लिख देगा, फिर आपको 10 मिनट दे दिए जाएंगे, आपने जो है जितने वर्ड लिखने होंगे वो लिख लेंगे। फिर ये जो है वर्ड आप टीचर के सामने पढ़कर, क्लास के सामने पढ़कर भी बताएंगे। अब 4 देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर। तो आपने एक पेपर लेना है, उस पर ये वर्ड लिखने हैं, ठीक है, बोर्ड पे नहीं लिखने हैं आप लोगों ने। राइट द नेम्स ऑफ ऑल 4 ग्रुप मेंबर्स ऑन इट। अब आपने जो है वो पेपर पर चारों जो है वो ग्रुप के मेंबर्स के नाम भी लिखने हैं, यानी आपके ग्रुप में जो 4 बच्चे होंगे उन चारों बच्चों के आपने पेपर पे नाम लिख देने हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन से ग्रुप के बच्चों ने काम किया है और आइडेंटिफाई किया जा सके। कॉपी द वर्ड डैट द टीचर राइट ऑन द बोर्ड। अब जो वर्ड आपको टीचर बोर्ड पे लिख के देंगी एक, वो आपने जो है वो अपने पेपर पे भी लिख लेना है और उसके बाद जो है वो तमाम वर्ड्स लिखने शुरू कर देने हैं। यानी जो वर्ड पहला वर्ड टीचर देंगी आपको तो वो आपने जो है वो पेपर पे लिख लेना है और तमाम ग्रुप के लिए वही वर्ड जो है वो पहला होगा, यानी तमाम ग्रुप वालों के लिए जितने भी ग्रुप होंगे तमाम के लिए वही वर्ड जो है वो फर्स्ट होगा। अब देखें 7 में कहा जा रहा है कि स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स। तो अब आपने जो है वो वर्ड्स को लिखना शुरू कर देना है, यानी पहले आपने जो है वो जो टीचर ने आपको वर्ड दिया था वो पेपर पे लिख लिया,
उसके बाद जो जो आपके दिमाग में वर्ड आते जा रहे हैं जो कि आखिरी आने वाले वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो वो आपने पेपरों पे लिखना शुरू कर देना है। मेक श्योर एवरी ग्रुप मेंबर पार्टिसिपेट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तमाम बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। अब ऐसा ना हो कि स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 जो है सिर्फ वही लिख रहे हों और बाकी खड़े होकर जो है वो सिर्फ देख रहे हों या हंसी मजाक कर रहे हों। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। आपने क्या करना है, तमाम बच्चों ने वर्ड्स बताने हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो नहीं बता रहा है, यानी वो चुप बैठा हुआ है, वो खामोश है, शर्मा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है और उसको जो है उससे वर्ड्स पूछने हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे और वो भी नए नए वर्ड्स को सीखे और समझे। तो स्पेलिंग का आपने जो है वो ज़रूर ख्याल रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपके जो है वो वर्ड्स भी कट सकते हैं, तो क्योंकि टीचर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो आपने स्पेलिंग का जो है वो ज़रूर ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड लिखे हैं ताकि आपको जो है वो बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये वर्ड जो है आप अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिएगा, और जब आपसे टीचर ये एक्टिविटी कराएं तो आप उसमें भी ये वर्ड शामिल कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो सबसे पहला वर्ड लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने जो सबसे पहला वर्ड लिखा है वो लिखा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के आखिर में क्या आता है? पाकिस्तान के आखिर में आता है एन। तो नया वर्ड जो लिखेंगे हम वो भी एन से ही आना चाहिए। तो मैंने लिखा है नेम। अब मैंने आपको ये कहा था कि आप चाहें तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और सुफिक्स, प्रीफिक्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है हमारे पास। तो आपने जो है वो पहला वर्ड लिख लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के आखिर में क्या लास्ट अल्फ़ाबेट आता है? एन। तो आपने जो नया वर्ड लिखना है वो एन से आना चाहिए। तो वो हमने लिख लिया नेम, NAME, नेम। अब नेम के आखिर में क्या आ रहा है? ई। तो अब ई से क्या वर्ड आता है? बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ईस्ट। तो आप जो है वो एलिफेंट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ ईस्ट लिख दिया। अब देखें आपके पास जो है वो ईस्ट में आखिरी अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? टी। तो मैंने जो है वो टी का इस्तेमाल किया और लिखा थिंक। तो उसके बाद जो है वो थिंक में आखिरी अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? के। तो के का मैंने इस्तेमाल किया, और आपको पता है कि के से सबसे मशहूर वर्ड है किंग। किंग यानी बादशाह। तो मैंने जो है वो किंग लिख दिया। अब किंग के आखिर में क्या वर्ड आ रहा है? आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो जी जो है वो नए वर्ड के शुरू में ही आना चाहिए, बीच में नहीं आ सकता। अगर आपने बीच में लिख दिया तो ये वर्ड कट जाएगा, माना नहीं जाएगा। तो अब जी से कौन सा वर्ड आता है? बहुत सारे वर्ड आते हैं, गैंग, ग्रुप। तो मैंने यहाँ लिखा गन। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो गन में देखें आप आखिरी अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? गन में जो आखिरी अल्फ़ाबेट आ रहा है वो आ रहा है एन। तो एन से हमारे पास क्या वर्ड आता है? बहुत सारे आते हैं। तो मैंने जो है यहाँ लिख दिया नेक्स्ट। अब आप देखें कि नेक्स्ट में जो है वो लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है? नेक्स्ट में जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है टी। तो टी से भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, टेस, टैक्स। तो मैंने जो है यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। अब देख लेते हैं कि टेक्स्ट में आखिरी वर्ड क्या आ रहा है। अब इसमें जो है आखिरी वर्ड भी टी है और पहला वर्ड भी टी है। अब आप जो नया वर्ड लिखेंगे वो भी टी से ही आना चाहिए। तो मैंने जो नया वर्ड लिखा वो लिखा टैक्स, यानी जो हम टैक्स देते हैं हुकूमत को, तो वो लिखा मैंने टैक्स। तो वो भी जो है वो आ रहा है टी से। अब टैक्स में आखिर में क्या आता है? एक्स। तो अब जो आप नया वर्ड लिखेंगे वो आना चाहिए एक्स से। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? एक्सरे। एक्सरे आपने देखी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो मैंने जो है वो एक्सरे लिखा। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब देखें रे में जो है आखिर में क्या आ रहा है? वाई। तो वाई से आप क्या लिखेंगे? एयर। अब यहाँ पर फिर वही आर आ गया। आप इसी तरह से वर्ड चलते जाएंगे, और कुछ वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टैक्स लिख दिया तो बार बार लिख सकते हैं या अगली लाइन में दोबारा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर पाकिस्तान आ गया पी से तो उसके बाद दोबारा पाकिस्तान नहीं लिखा जा सकता। ना ही नेक्स्ट, ना ही टैक्स, कुछ भी दोबारा नहीं लिखा जा सकता। जो वर्ड एक बार इस्तेमाल कर लिया वो एक बार आ गया, रिपीट नहीं करना है। तो आपके पास जो है वो 10 मिनट होंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है वो नोट्स किस तरह जो है वो मिल जाएंगे। नोट्स जो है वो PDF में भी इंशाल्लाह जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा कि स्टूडेंट, मैंने जो है वो मॉडल पेपर अपलोड किया है। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बताने का मकसद ये है ताकि आप जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें, क्योंकि मॉडल पेपर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है आपके पेपर लगने के। तो आप जो है वो मॉडल पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा।
आप जो है वो नेट पे जाके लिखिएगा एमएफ इंग्लिश सेंटर और क्लास 9 इंग्लिश मॉडल पेपर, तो आपके सामने आ जाएगा। मैंने तमाम एमसीक्यूज सॉल्व करा दिए हैं उसमें। मैंने उसके अंदर जो है वो तमाम जो है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दिए और मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करा दिया आपके लिए। मैंने उसमें जो है वो पैसेज सॉल्व करा दिया है और मैंने जो उसमें ट्रांसलेशन दी हुई थी वो भी सॉल्व करा दी है आपको, जिससे आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कितनी देर का होगा और आपने किस चीज़ को कितनी देर देकर जो है वो टाइम को मैनेज करना है। तो आपको जो है वो काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने तो आपको 50 मिनट में सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा कि आप कितनी देर में उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। टोटल आपके पास जो है वो 2 घंटे होंगे पेपर सॉल्व करने के, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो है वो कोई बात समझ ना आई हो, क्यूरी रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो या पीछे का कोई यूनिट समझ ना आ रहा हो, एक्सरसाइज समझ ना आ रही हो, तो मुझे जो है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।